धन्यवाद तेरे पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पिता परमेश्वर आकाश की पर विराजमान आसमान का तेरे पिता स्वागत करते हैं बड़े पिता के साथ राजा स्वागत करते हैं उनको कुछ सिखाया बताया विश्व मसीह की हालेलुया रोमियो की पुस्तक हालेलुया विश्व मसीह की पुस्तक 12 हालेलुया बोल यीशु मसीह की लिखा इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया अश्वन दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ यही तुम्हारी हालेलुया ये क्या है पहला वो दया आसमान दिला रहा है परमेश्वर यहाँ पर क्या किया दया आसमान दिलाकर कर रहा है अपने शत्रुओं को जीवित क्या जीवित जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान तब परमेश्वर को ग्रहण होना चाहिए हालेलुया आपकी जो भक्ति है परमेश्वर को स्वीकार होनी चाहिए हालेलुया आपकी भक्ति करने से क्या होनी चाहिए स्वीकार होनी चाहिए ग्रहण होनी चाहिए हालेलुया और यीशु मसीह हालेलुया इस संसार के साथ इस नावलों पर हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता गया जिससे तो परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा कभी कर पाओगे हालेलुया
जब लिखा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन हालेलुया, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए। और हम मसीह में हैं और हमारा चाल चलन ना बदले, हमारा चाल चलन ना बदले तो हमसे उससे कोई फायदा नहीं। हालेलुया, और यीशु मसीह हालेलुया, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। हम मसीह में आ गए हैं और हमारा चाल चलन ना बदले तो मसीह में हमें कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया, और यीशु मसीह इसलिए कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन क्या हो। हालेलुया, और यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह एक दूसरे के क्या है अंग। हालेलुया, जैसा शरीर में हालेलुया शरीर एक है लेकिन इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उन सारे अंगों को मिलाकर एक देह बनी है। क्या बनी है एक देह, जिसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर पूरा बहुत सारे हाथ पैर हालेलुया, बोल यीशु मसीह की आँख नाक कान मुंह हालेलुया। अगर इनमें से एक को हटा दिया जाए हालेलुया, एक को हटा दिया जाए तो आपके सरल जीवन में कठिनाई आ सकती है। आ सकती है कि नहीं ऐसे। अगर पैर कहे मुझे हाथों की जरूरत नहीं, हालेलुया, हाथ कहे पैरों की जरूरत नहीं, तो उसी प्रकार से हर एक दूसरे को क्या है जरूरत है एक दूसरे की। हालेलुया, इसीलिए करेंगे कि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में, कहाँ मसीह में, जो बहुत सारे लोग मसीह में हैं हालेलुया, सबका एक ही काम नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हालेलुया, क्या मिले हैं वरदान। हर एक को अलग अलग वरदान दिया गया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। क्या दिया गया है वरदान दिया गया, हर एक को अलग अलग वरदान दिया गया। लिखा भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया, जिसको यह वरदान मिला कि वो भविष्यवाणी करे तो वो भविष्यवाणी करे। हालेलुया, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो थकता कौन है पहले पैर, पैर को आगे बढ़ना है। हालेलुया, अब पैर क्या नहीं, मैं हाथ के तरीके हालेलुया जेब में डाल लूँ। हालेलुया, कहाँ डाल लूँ जेब में, तो क्या मनुष्य आगे बढ़ पाएगा नहीं। वचन कह रहा जिसको जो काम मिला है वो उस काम को करे। हालेलुया, तो हो सकता है आपको सेवा करने का काम मिला हो और आप सेवा करने में बुड़बुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। हालेलुया, लेकिन वचन कह रहा है कि जिसको जो काम मिला है वह वही काम करे। आमीन। तो यदि आपको सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। हालेलुया, जिसको जो काम मिला है उस काम को करे और आगे के काम को ना सोचे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की
क्योंकि हालेलुया जब आप उस अनुसार चलोगे, हालेलुया जिस अनुसार परमेश्वर आपको कह रहा है, तब आप परमेश्वर से उस आशीष को प्राप्त कर पाओगे जो आशीष परमेश्वर देना चाह रहा है। हालेलुया तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया अगर हम उस रीति से ना चले, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। अब आप तो माना हम कहीं हालेलुया गए हैं कुछ लेने के लिए, हालेलुया अब वहाँ की रीति ये है कि आप उधर खड़े होइए, हालेलुया और आप कहो नहीं हम इधर खड़े होंगे, आप इधर ला कर दीजिए। वो कहेगा नहीं हम उधर से इधर नहीं ला सकते, आपको उधर आना पड़ेगा यदि आपको लेना है। तो आप जब उस रीति से चलेंगे जिस रीति से वो कह रहा है, तब आपको चीजें प्राप्त होंगी, नहीं तो नहीं प्राप्त होंगी। आप चाहे जितनी देरी तक इधर खड़े रहे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया अब आप नलके पे पानी भरने गए हैं, हालेलुया और नलके का टोटी का मुंह उधर है और आप बाल्टी लेकर इधर दिन भर खड़े रहे, हालेलुया क्या आपकी बाल्टी भर सकती है? कभी नहीं भर सकती। हालेलुया पूरा दिन खड़े रहिए, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया और आप खुद चलाते रहिए, हर एक आएगा अपना भर के चला जाएगा, हालेलुया लेकिन जब तक आप अपनी बाल्टी को नहीं दोगे आगे की ओर, तब तक आपकी बाल्टी नहीं भरेगी, हालेलुया अर्थात आप प्यासे ही रहोगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है ना, एक स्त्री प्रभु को पुकारती हुई पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही है, लेकिन प्रभु नहीं सुना, हालेलुया नहीं सुना। उसके चेले भी कह रहे हैं कि प्रभु वो कब से तुझे पुकार रही है, नहीं सुना। लेकिन जब स्त्री घूम कर आगे आई और परमेश्वर को दंडवत किया, तब परमेश्वर ने तुरंत उसकी सुधि दी। आमीन हालेलुया हम पीछे से पुकारेंगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह की तो नहीं, हालेलुया परंतु हमें आगे आना पड़ेगा, हालेलुया और जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया तो आगे तभी आओगे जब आपको जो काम मिला है उसको करने में तत्पर रहोगे, तब तो आगे आओगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। हालेलुया यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, हालेलुया बोल यीशु मसीह किसके लिए? दान देने के लिए कि आप दान दीजिए। तो आप दान देने में उदारता से दान दीजिए, मतलब आनंद के साथ, खुल करके नहीं, हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने आपको दान देने के लिए चुना है। हालेलुया जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, हालेलुया जो दया करे वह हर्ष के साथ, मतलब आनंद के साथ, उड़ाड़ करके नहीं किसी पर दया की जाती है। हालेलुया दया करने के बाद संकोच नहीं किया जाता, डाह नहीं किया जाता कि हमने इतना कर दिया। हालेलुया नो, हालेलुया यदि आप दया कर रहे हैं किसी पर तो बड़े आनंद के साथ दया करिए, बड़े उत्साह के साथ दया करिए। हालेलुया और यदि आपको अगुवाई करने का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, परमेश्वर ने दिया है, तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ आप अगुवाई भी करें। हालेलुया जो भी काम आपको मिला है आप दबाव में ना करें, गुण करके ना करें, हालेलुया परंतु बड़े धैर्य के साथ, बड़े आनंद के साथ उस काम को करें, तब उसके द्वारा परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आमीन हालेलुया बोले यीशु प्रभु की। ताली बजाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। तो क्या लिखा 11:17 में लिखा, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। हालेलुया अच्छा क्या कह रहा? डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह। यदि अगर ये पैर कहे मैं नहीं जाऊंगा, जब देखो तब मुझसे बोल देता है कि चल वहां चलना, ये तो बस कह दिया, चलना तो मुझे पड़ता है, मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया तो पैर को मालूम होना चाहिए तुझे जो बल मिल रहा है, ये जो बोल रहा है ना, ये इसी के द्वारा तेरे पास क्या आ रहा है? बल आ रहा है। हालेलुया
क्योंकि जो वृक्ष है, जो डाली है वृक्ष की, हालेलुया, उसे कौन संभाल रहा है? जड़। हालेलुया, कौन संभाल रहा है? जड़। जड़ संभाल रही है। हालेलुया। और अगर जड़ सूख जाए तो डाली अपने आप सूख जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि जड़ बनी है, एक आध डाली टूट भी गई तो फिर से वो नई डाली आ जाएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि हम विश्वास में मजबूत हैं, अगर कोई भटक भी गया तो हम उसे ला सकते हैं, खींच सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा, अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा उसे ला सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी ओर। लेकिन यदि हम खुद खराब हो गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर किसी घर में एक धर्मी हो जाए, वो अपने पूरे परिवार को बचा सकता है। हालेलुया, वो अपने पूरे परिवार को क्या कर सकता है? बचा सकता है। अगर एक व्यक्ति धर्मी हो जाए, एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख जाए तो अपने पूरे परिवार को बचा सकता है। हालेलुया। लेकिन सोचो जब वो चलने वाला ही बिगड़ जाए, हालेलुया, चलने वाला ही बिगड़ जाए तो सोचो परिवार का क्या होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो चलने वाला है, जो वचन को मानने वाला है, यदि वो खुद भटक जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो सोचो क्या होगा। हालेलुया, और लोगों का क्या होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि तेरा भाई बिगड़ा है और तू परमेश्वर में खराई के साथ चल रहा है, हालेलुया, तो तू अपने भाई को बचा सकता है। हालेलुया। तेरा नगर बिगड़ा हुआ है, हालेलुया, और तू खराई के साथ है, तो अपने नगर को बचा सकता है। हालेलुया। और सोचो यदि वो खुद बिगड़ जाए, जब वो अपने आप को नहीं बचा सकता, गलत संगति से, गलत स्वभाव से, गलत आचरण से, गलत कामों से, जब वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता, वो अपने भाई को कैसे बचा लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो अपने परिवार को कैसे बचा सकता है जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया वो पहले खुद किया, फिर लोगों से शेयर किया कि तुम इस रीति से करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो प्रार्थना खुद करता था, तब चेलों को सिखाता था। वो खुद नम्र बना, तब लोगों को नम्र बनने के लिए कहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहले ही नहीं कह दिया, पहले वो खुद सहा, फिर सहने के लिए हमें कहा कि अब तुम सहो जिस तरीके से मैंने सहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? हालेलुया। क्यों अनंत जीवन पाएगा? वह व्यक्ति जो विश्वास करेगा। हालेलुया। क्यों पाएगा अनंत जीवन? उस पर विश्वास करने से। हालेलुया। आज लोग ये कहते हैं वो जी यीशु पर जैसे विश्वास करते हो वैसे उन पर विश्वास करके देखो, तो देखो क्या वो तुम्हें कोई चीजें नहीं देंगे क्या? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सवाल ये है कि यीशु ही है जो मर कर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया, अर्थात कोई नहीं। हालेलुया, वही इकलौता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जो पापों की, गुनाहों की क्षमा दे सकता है और कोई नहीं। वही है जो अनंत जीवन प्राप्त किया, और उस पर विश्वास करेंगे तब हम अनंत जीवन प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात नहीं। हालेलुया। और कोई नहीं है जो आपको अनंत जीवन दिला सके, क्योंकि एक ही है जो अनंत जीवन को प्राप्त कर पाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए जब हम उस पर विश्वास करेंगे जो अनंत जीवन पाया है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब हम अनंत जीवन प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहते हैं ना वो जी बच्चा पढ़ने में कमजोर है, कोई अच्छा टीचर जो स्मार्ट हो, जिसको अंग्रेजी पढ़नी खूब स्पष्ट आती हो, उसके यहाँ कोचिंग लगवा दो ताकि ये उस तरीके से सीख जाए। क्यों कहते हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि वो उस तरीके से उसको आता है तो उस तरीके से वो सिखाएगा। हालेलुया। तो जो अनंत जीवन पाया है, जब हम उसके पास आएंगे तभी तो हम अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया,
और जब उसके पास नहीं आएंगे तो हम आनंद जीवन कहाँ से पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा घमंड नहीं करना। हालेलुया, आज आप जो कुछ भी हो ना अपने बल पर नहीं हो। हालेलुया, यदि परमेश्वर तुमको बल ना दे आप बलवान नहीं हो सकते। हालेलुया, यदि आपके पास आज जो कुछ है वो परमेश्वर की दया के अनुसार है। हालेलुया, क्योंकि उसने हम पर क्या की, दया की। हालेलुया, उसने वचन में कहा ना। हालेलुया, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसकी दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर ने आप पर दया किया उसको वो कह रहा है याद दिला करके कि परमेश्वर ने किस तरीके आप पर दया की है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो जो परमेश्वर ने आप पर दया की है तो आप अपने आप पर क्यों घमंड करते हैं, अपने स्वभाव पर क्यों घमंड करते हैं, अपनी बल पर क्यों, अपने धन पर क्यों घमंड करते हैं, क्योंकि दया किसने की है, परमेश्वर ने। हालेलुया, और जिस दिन वो दया वाला हाथ हटा लेगा, हालेलुया, आप सदाक से गिर जाओगे। हालेलुया, देरी नहीं लगेगा आपको गिरने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, इसलिए कभी घमंड ना करें। हालेलुया, हालेलुया, और ये जाने कि हम अपने से नहीं संभले परंतु परमेश्वर हमें संभाला। हालेलुया, हम अपने से नहीं संभले हैं परंतु परमेश्वर ने हमें संभाला। हम अपने से ज्ञानवान नहीं हो गए परंतु परमेश्वर ने हमें ज्ञानवान बनाया। हम अपने से बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं कर लिए परंतु परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता प्राप्त करने की क्षमता दी है। हालेलुया, उसने दी है। हालेलुया, बुद्धिमत्ता प्राप्त करने की क्षमता हमारे पास नहीं थी परंतु परमेश्वर ने दी। हालेलुया, तो इसलिए हम घमंड ना करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं सटा जाऊं, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई परंतु तू विश्वास से बना रहता है इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। क्या मान, भयमान। हालेलुया, हमें हर पल परमेश्वर का क्या मानना है, भय। हालेलुया, हमारे पास परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का डर होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। हालेलुया, यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तू क्या हो, बना रहे। अगर तू बना नहीं रहेगा तो जिस तरीके से वो हो जो बना नहीं रहा परंतु हट गया, वो किस तरीके से काटा गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसकी क्या दशा है। हालेलुया, उस तरीके से आपकी दशा हो सकती है, उस तरीके से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस तरीके से आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, किस तरीके से, जो हट गया, जो क्या हुआ, हट गया। इसलिए आप ना हटे, वचन कह रहा तू ना हट। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तू ना हट, तू उसमें बना रहे। हालेलुया, तो जब हम बने रहेंगे तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, कर अभिमानी ना हो। हालेलुया, परमेश्वर ने कड़ाई की परंतु तुझ पर क्या की है, दया की है। तो इस बात को स्मरण रखो, इस बात को याद रखो। हालेलुया, कि परमेश्वर ने आप पर क्या की है, दया की है। हालेलुया, क्या की है, दया की है। तो इस बात का ध्यान दो कि परमेश्वर ने आप पर क्या की है, दया की है। तो जो परमेश्वर ने आप पर दया की है तो आप किस बात पर घमंड करते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जब उत्पन्न करने वाला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आप पर दया किया और जो उत्पन्न किया वही आपको बढ़ाएगा भी। हालेलुया, वही आपको घटाएगा भी। हालेलुया, और वही आपको नष्ट भी कर सकता है। हालेलुया, जिसने आपको उत्पन्न किया, ना तो आप अपने से बढ़ सकते हैं, ना तो अपने से घट सकते हैं, ना तो अपने से नष्ट हो सकते। हालेलुया, आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते।
क्या कोई कर सकता अपने आप से? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। तो जब आप अपने आप से कुछ कर नहीं सकते हैं, ना तो घट सकते हैं, ना तो बढ़ सकते हैं, हालेलुया, ना तो अपने आप का अंत कर सकते हैं, हालेलुया, तो आप अपने आप पर घमंड क्यों करते हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल कहती है यदि तू घमंड करे तो मसीह में घमंड करे, हालेलुया। मतलब राउंड के अंदर, उस अनुग्रह के अंदर घमंड कर, अनुग्रह के बाहर घमंड ना कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। यदि आप अनुग्रह के बाहर घमंड करोगे, अपनी सीमा के बाहर घमंड करोगे, तो आप काट डाले जाओगे, तोड़ दिए जाओगे, हालेलुया, क्योंकि वहां आप पर दया नहीं होगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। एक जब छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, कोई बच्चा किसी के दरवाजे पर आकर खेल रहा, जब दोनों झगड़ा कर लिए, हालेलुया, थोड़ा सा तू मैं कर लिए, हालेलुया, तो जो कहीं से खेलने आया बच्चा वो क्या कहता, अब की बार हमारे दरवाजे पे ना तो हम बताएंगे, हालेलुया, कहा ना हमारे दरवाजे पर, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह अपनी उस अनुग्रह से दूर आया है, तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय टूटने के कारण, और कुछ नहीं बन सकता, हालेलुया। लेकिन जब अपनी सीमा में आ जाएगा तो उस पर अनुग्रह है, हालेलुया, बलवंत है, क्या है? बलवंत हो चुका, हालेलुया, क्योंकि अपनी सीमा में आ चुका है। ताली बजाकर परमेश्वर को बचा दो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो सटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। यदि जो हटा दिए गए, हालेलुया, जो क्या किए गए? हटा दिए गए, यदि वो भी विश्वास में आ जाए तो फिर से परमेश्वर उन्हें साट सकता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, फिर से उन्हें वो चीजों को दे सकता है, हालेलुया। लेकिन जब वो विश्वास में आ जाए तो, यहाँ लिखा वचन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में सटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना सटे जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। तो आप स्वाभाविक क्या बनो? डालियां बनो, ताकि आप उसमें साटे जाओ, हालेलुया। स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर मसीह का स्वभाव प्राप्त होना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब तो आप साटे जाओगे, अर्थात नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए कहता है प्रेम निष्कपट हो, हालेलुया, 12 में लिखा, इसलिए कहता है प्रेम क्या हो? निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कहाँ लगे रहो? भलाई, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, हालेलुया। क्या करने में? आदर करने, हालेलुया। लोग आज आदर करने में नहीं बढ़ पाते, परंतु बुराई करने में बढ़ जाते हैं एक दूसरे से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। गलत कामों में बढ़ जाते हैं, कंपटीशन, हालेलुया, लेकिन अच्छे कामों में वो नहीं बढ़ पाते, हालेलुया। अभी कोई सो रहा है तो बगल वाला भी सोना चालू कर देगा, हालेलुया। कोई इसे टांग फैला के बैठा तो बगल वाला भी उसको देखकर टांग फैलाकर बैठ जाएगा, हालेलुया। लेकिन अच्छी चीज को नहीं सीख पाएगा कि सामने वाला कितना सभ्यता से अच्छी तरीके से बैठा है, उसको देखकर हम बैठे, हालेलुया। क्योंकि जो गलत चीजें हैं वो बहुत तेजी से आकर्षित करती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। गलत चीजें बहुत तेजी से क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अभी घर बनाने की बात करो तो समय लगेगा, हालेलुया, लेकिन बिगाड़ने की बात करो तो समय नहीं लगेगा। बनने में समय लगेगा लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगेगा, हालेलुया। तो जो बना चुके हो अगर वो बिगड़ जाएगा, सोचो आप मसीह में जब आए तो अपने विश्वास को मजबूत करने में आपको साल भर लगे, 2 साल लग गए। अब सोचो एक गलती के कारण वो विश्वास जो आपको 2 साल मजबूत करने में लगा, क्षण भर में क्या होगा? टूट जाएगा। तो सोचो
जब क्षण भर में विश्वास टूट जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और फिर से आप, वो कह रहा मैं साटूंगा, तो आप कितने साल पीछे हो सकते? आपको मालूम है टोटल 4 साल। कितने साल? 4 साल। हालेलुया, क्योंकि 2 साल तो आपको लग गए विश्वास में मजबूत होने में, और फिर जब आप टूट गए तो फिर से आपको 2 साल लग गए बनने में। हालेलुया, ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया, तो इसलिए उस विश्वास को पकड़े रहे। हालेलुया, किस तरीके से पकड़े रहे? भाईचारे के प्रेम से, एक दूसरे से स्नेह रखो, मतलब प्रेम रखो एक दूसरे से, एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे से डाह मत करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम लोग पहले जैसे आज लोगों के अंदर बुराइयां होती हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, पहले थी अंदर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब लोग गाय को चराने जाते थे तो 8, 10, 12 लोग, मतलब जितने लोगों का था सब लोग जाते थे। तो जिनके अंदर ये होता था यार सब अपने ही लोग हैं, अगर एक व्यक्ति जाता तो सारी जानवरों को क्या करता? हाथ लाता था। हालेलुया, लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, वो अपनी तो हाथ लाता था, लेकिन दूसरे की क्या करता था? दूसरे के खेत में हाथ देता था, ताकि वो उसके जानवर को मारे और फिर इससे झगड़ा हो। हालेलुया, और मैं बैठकर देखूं, मजा लूं, आनंद लूं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो वही व्यक्ति जब दूसरे की गाय को हाथ देता, जानवर को हाथ देता था, तो उसका जानवर मुड़ करके चला आता था, लेकिन इसी का जानवर भाग करके दूसरे के खेत में चला जाता था। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो गड्ढा खोदे वही गड्ढे में गिरेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। कांटा उसी के पैर में गड़ता है जो बैर का पेड़ लगाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो बैर का पेड़ लगाता है उसी के पैर में कांटा गड़ता है। हालेलुया, पहले, क्योंकि लगाया किसने? वो पहले जाएगा कौन? वो तो पहले सर्वप्रथम उसी को गड़ेगा, दूसरे को नहीं गड़ेगा। हालेलुया, तो इसलिए आप यदि बुराई करोगे तो पहले आपके जीवन में बुराई आएगी, यदि आप भलाई करोगे तो पहले आपके जीवन में भलाई आएगी। हालेलुया, इसलिए भलाई करना सीखें। क्या करना सीखें? भलाई करना सीखें। यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, भलाई में लगे रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। जो आत्मिक उन्माद है, हालेलुया, उसमें एकदम हर पल क्या रहिए? उत्साहित रहिए, भरे रहिए। हालेलुया, अपने आप को लूज मत करिए। हालेलुया, अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए। हालेलुया, हर पल आप तैयार रहिए। हालेलुया, हर पल उत्साहित रहिए आत्मिक उन्माद में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि जो शत्रु है वो आपके क्या करना चाहता? उत्साह को ही चोरी करना चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो जी अब नहीं होगा, अब इतनी प्रार्थना किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 2 दिन हो गए आपने प्रार्थना की, कोई उत्तर नहीं मिला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपके उत्साह को कम करे, लेकिन आपको आत्मिक उन्माद में भरे रहना है। आपको क्या कहना है? हालेलुया, 2 दिन नहीं चाहे 200 दिन लग जाए, मैं तो अपने परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। हालेलुया, मैं तो अपने परमेश्वर की ही सेवा करूंगी। 2 दिन नहीं चाहे 200 दिन लग जाए, वैसे प्रार्थना कर रही हो, देने वाला क्यों मुझे नहीं देगा? आज नहीं तो कल वो मुझे देगा। हालेलुया, आज नहीं तो कल वो मुझे देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए हम उस उन्माद में भरे रहे। हालेलुया, और सेवा करते रहे, ये सोच कर कि आज नहीं कल तो हमें मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, लेकिन हाँ, आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम सेवा कहाँ कर रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, उपजाऊ जमीन में
कि पथरीली जमीन में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम कहाँ सेवा कर रहे हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब आप पहाड़ी पे जाकर बीज बो, हालेलुया, और पाइप से ले जाकर सींचो, हालेलुया, तो बीज तो शायद एक आध दो टिक भी जाएगा पहाड़ी पर, लेकिन जब पानी डालोगे तो सारा बीज सरक कर कहाँ आएगा? नीचे। हालेलुया। अब कितना भी सेवा करो रात दिन, लेकिन वहां कोई बीज उगेगा नहीं? उगेगा। हालेलुया। आपको किस भूमि में कटारे ना हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उस भूमि में आपको बीज बोना है, उस जगह में आपको सेवकाई करनी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस बात का भी आपके अंदर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहली चीज, आपके पास एक आशा होनी चाहिए, और बाइबल कह रही है उस आशा में क्या रहो? आनंदित रहो, सदैव आनंदित रहो। हालेलुया। आपके आनंद को चोरी ना करने पाए, आप आशा में क्या रहो? आनंदित रहो। और जब क्लेश आए तो उस क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो, भटको नहीं। आज लोगों के जीवन में क्लेश आ जाता है, दुर्बलता आ जाती है, समस्या कोई आ जाती है, भटक जाते हैं। क्या होते हैं? तुरंत भटक गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो स्थिर नहीं रह पाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब स्थिर नहीं रहोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब कहाँ कुछ मिलने वाला है? आपको स्थिर रहना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उस आशा के साथ, हालेलुया, कि परमेश्वर हमें देगा, और परमेश्वर तब देगा जब आप उसमें क्या रहोगे? स्थिर रहोगे, बने रहोगे, तब वो आपको देगा। आमीन। हालेलुया। तो क्लेश आए तो आप भटको नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा, उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। कब तक विश्वास योग्य रहना पड़ेगा? प्राण देने तक, अंत तक विश्वास योग्य रहना होगा। अब सोचो 2 दिन के हम विश्वासी बन जाए, हालेलुया, और फिर जाके बुराई का काम करें, हालेलुया, नहीं पियो, हालेलुया, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अजय मसीह में भी ऐसे लोग मसीह हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि केवल सैटरडे संडे को वो जानते हैं कि हम मसीह हैं, उसके बाद उन्हें नहीं मालूम कि हम मसीह हैं। हालेलुया, हम उस परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि उनका काम जो है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बाकी दिन अलग है, केवल सैटरडे संडे मतलब शनिवार रविवार को वही जानते हैं कि हम मसीह के पुत्र हैं। हालेलुया। केवल कुछ 2 दिन दिखाई देते हैं, हालेलुया, कि ये परमेश्वर के जन है, लेकिन उसके बाद उनका स्वभाव देखिए तो कोई कहेगा नहीं कि परमेश्वर के जन। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका चाल, उनका चलन, हालेलुया, तो आपको मसीह से कहाँ कुछ प्राप्त होगा? कभी नहीं प्राप्त होगा। हालेलुया। बाइबल के तो अपने प्रेम रखने वालों को देगा, जो सदा उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यहाँ लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हालेलुया, और आप चाल चलन बदल नहीं रहे हो और कह रहे परमेश्वर मेरे घर को बदल दे, कहाँ से बदलेगा? हालेलुया। हमने कहा ना कि धर्मी जब बेकार हो जाए, वो बिगड़ जाए, गिर जाए, तो फिर कौन संभाल सकता है उसके परिवार को? जो एक धर्मी था उसके परिवार में, वो खुद गिर गया, खुद गड्ढे में चला गया। हालेलुया। फिर उस परिवार का कैसे कल्याण हो सकता? सोचो, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को मसीह में लाया, वचन सुनाकर, अच्छी बातों को बताकर, यीशु पर विश्वास करो, यीशु हमें जीवन दिया है, तुमको भी देगा। अगर वही बताने वाला व्यक्ति जो पूरे परिवार को बताया, अगर वो खुद बिगड़ जाए, खुद गिर जाए, परिवार का एक आदमी भी नहीं संभल पाएगा। क्यों? क्योंकि कहेगा जब ये गिर गया, ये तो इतनी प्रार्थना करता था, इतनी सेवा करता था, इतना वचन पढ़ता था, जब ये नहीं संभल पाया तो हम कहां से संभलेंगे? ये भावना शैतान उनके अंदर डाल देगा।
तुरंत डाल देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बल्कि ये भावना नहीं आएगी उनके अंदर कि चलो ये गिर गया है, अगर कहीं हम उस तरीके प्रार्थना करें तो हो सकता है हमसे बन जाए और हम इसको भी बचा लें। ये भावनाएं जल्दी नहीं आएंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, क्योंकि हमारे अंदर भी ये भावना आई। ये हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन हमने वचन पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, इज़राइल ने कहा मैं सारे लोगों को अपने कटाक्ष में क्या करूंगी, फंसा लूंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के जन ने कहा मेरे परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर है मेरी प्रार्थना में कि मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा यहोवा परमेश्वर वो सबको क्या करेगा, छुड़ा लेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में वो पावर है, हमारी प्रार्थना में वो बल है। मैं अपने परिवार को बचा लूंगा, मैं अपने परिवार को बचा लूंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये विश्वास से भटक गए। हालेलुया, जो गलत मार्गों में फंस गए, जो गलत नीतियों में फंस गए, जो गलत आचरण में फंस गए, मेरी प्रार्थना में वो पावर है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मैं बचा लूंगा। हालेलुया, विधवा का बेटा मर गया था, उससे लोग गाड़ने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उसकी प्रार्थना में क्या थी, पावर थी। हालेलुया, और इसने पूछा कहाँ ले जा रहा हो, नीचे उतारो। हालेलुया, जब लोगों ने नीचे उतारा उसने कहा ए बालक उठकर क्या हो जा, खड़ा हो जा। वो मुर्दा जिसे लोग गाड़ने जा रहे थे उठकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। कहाँ पावर थी, प्रार्थना में। हालेलुया, तो आपकी प्रार्थना में यदि पावर है, जो आपके घर का सदस्य बिगड़ा है, जो अभी तक बिली नहीं छोड़ पाया। हालेलुया, बोलिए समस्या जी, आप कमांड करोगे ऐ नशे वाली स्पिरिट अभी मेरे इस भाई को छोड़कर जा। आपकी प्रार्थना में पावर है, वो तुरंत छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया, तो कहाँ पावर होनी चाहिए, प्रार्थना में। और सोचो खुद आप वासनाओं में फंसे हो, खुद आप गलत चीजों में फंसे हो, आप खुद नहीं आजाद हो। आप अपने भाई को कभी नहीं छुड़ा सकते, आप अपनी बहन को कभी नहीं छुड़ा सकते उस चीज से, आप अपने पिता को कभी नहीं छुड़ा सकते, आप अपनी माँ को कभी नहीं छुड़ा सकते, आप अपने घर के सदस्य को कभी नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद उन वासनाओं में कैद हो। सोचो जब आप खुद कैद हो, एक कैदी दूसरे कैदी को कैसे छुड़ा सकता है जब तक कि वो आजाद ना हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब दो कैदी जेल में मुलाकात हुई, उसने कहा भाई मैं इस केस में, उसने कहा मैं इस केस में, तो एक और आया तीसरा, वो कहता चिंता ना करो मेरा भाई वकील है, मैं कल छूटने वाला हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हालेलुया, विनती करूंगा और तुम दोनों को भी छुड़ा ले जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम छूट तो जाओगे लेकिन फिर से कोई गलत काम ना करना, तभी मेरा भाई तुमको छुड़ाएगा। तो वो कहेगा यस मैं अच्छे काम को करूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तो जब वो छूट जाएगा, वो छूटा कैसे, उसका भाई था। हालेलुया, उसके भाई ने उसे छुड़ाया। अब वो छूटा कैसे, वो विनती किया अपने भाई से। हालेलुया, हम छूटे कैसे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हमारे लिए कोई विनती किया, अब हम किसी को छुड़ाएंगे क्यों, हम उससे विनती करेंगे जिसने हमको छुड़ाया। हमको किसने छुड़ाया, यीशु ने छुड़ाया। अब हम यीशु से विनती करेंगे तो यीशु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तो उसी तरीके से जब आप छूट गए हो, आप आजाद हो चुके हो, तो जिसने आपको छुड़ाया है आपको उससे क्या करनी है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि मेरे इस भाई को छुड़ा। हालेलुया, जैसे तूने मुझे छुड़ाया, मेरी इस बहन को छुड़ा जैसे तूने मुझे छुड़ाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और सोचो तभी वो छुड़ाएगा जब आप उसकी आज्ञा मानते रहोगे। हालेलुया, वो कहेगा मैं तुझे छुड़ा लिया, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, अपनी मन की कर रहा है, और कहीं उसे छुड़ा दूंगा तू बे हो जाएगा, तू और मेरी नहीं सुनेगा, उसी में लेकर व्यस्त रहेगा, तू अलग ही टीम बना लेगा। इसलिए हालेलुया, वो कहेगा मैं नहीं छुड़ाऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, तू पहले जिस कारण मैंने तुझे छुड़ाया, जिस काम के लिए तुझे आजाद किया, पहले तू उस काम को करके दिखा। हालेलुया,
तो फिर तू जिसको कहेगा मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ा लाऊंगा। अर्थात कहेगा तो मैं पूरी जेल खाली करवा दूंगा। हालेलुया। जितने बंद हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जितने कैद हैं उन सबको मैं क्या करूंगा, छुड़ा लूंगा। हालेलुया। लेकिन पहले तू जिसको मैंने छुड़ाया जिस काम के लिए, पहले तू उस काम को करके दिखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और हमको परमेश्वर ने छुड़ाया और हम ही उसकी आज्ञा ना माने और हम विनती करें कि परमेश्वर इसको छुड़ा ले और नहीं छुड़ाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने आपको एक दुकान पर गए, एक बनिए के यहाँ कपड़ा लेकर आया 10,000 का, भैया उधार दे दीजिए, हम 2 महीने में दे देंगे। 2 साल बीत गए, आपने 1 रुपया नहीं दिया। हालेलुया। आपके मित्र के यहाँ शादी पड़ी, हालेलुया, और चिंता ना करो, जिसके यहाँ से हम लाए थे हम आपको दिला देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब आप चाहोगे वो कहेगा पहले तू अपना दे दे तब दूसरे की जी में। 2 साल 2 महीने कह के गया, 2 साल हो गए, अब इसका 4 महीने कह के जाएगा तो लगता है 40 साल बाद मिलेगा। हालेलुया। 2 साल हो गया, 13 तो नहीं मिला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वही यदि आपने किसी दुकान से, हालेलुया, लिया 2 महीने को वादा करके और आपने 1.5 महीने के अंदर उस रकम को पूरा कर दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब आपके मित्र के यहाँ कुछ पड़ा, हालेलुया, आपके मित्र ने आपसे कहा भैया हमारी मदद करो, आपने कहा चलो। आप जब उस दुकान पे जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आप कहोगे भैया हम 2 महीने 4 महीने में दे देंगे, वो क्या कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद देना। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि 6 महीना लगेगा नहीं। हालेलुया। 6 महीना नहीं लगेगा। जब इसने 1.5 महीने 2 महीने कहा था, 1.5 महीने में दे दिया तो लगेगा नहीं 6 महीना। हालेलुया। वो खुद कहेगा, आपको खुद ऑफर दे देगा, जाओ 6 महीने में देते रहना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे मालूम है 6 महीने लगेगा नहीं, इसके पास जैसे आएगा बस ये दे देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपको यीशु ने छुड़ाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने कहा 3 समय तू प्रार्थना करना या 2 समय प्रार्थना करना। हालेलुया। हर संडे हर सैटरडे लगातार संगति में बने रहना। हालेलुया। आपने क्या किया? हालेलुया। 2 समय के बजाय 3 समय प्रार्थना कर रहे हो। वो सैटरडे संडे छोड़ आप हर दिन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हर दिन लगे हो। हालेलुया। मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी लगे हो, हर दिन लगे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है जो चीजें आपको 2 महीनों में मिलने वाली हैं, हालेलुया, वो 20 दिन में ही मिल जाएंगी। हालेलुया। कितने दिन में? महज 20 दिन में मिल जाएंगी। कब? इस अनुसार करने के। हालेलुया। जब इस अनुसार आप संगति, अब आप झूम रहे हो नींद में बैठे संगति में, हालेलुया, आप 10 साल झूमते रहो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं, आप तो नींद में झूम रहे हो, तो 10 साल तो लग ही जाएंगे 10 दिन वाले काम में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आप कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ो, वो समझ कर चल रहे हो तो फिर भूल जाओ, कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये समझ कर कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और विजयी हो गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जो पहले का खरगोश था वो मूर्ख था, इस समय खरगोश बहुत होशियार है। हालेलुया। और झपट्टा मार के जो कुछ रखा है लेकर भाग जाएगा। हालेलुया। वो खरगोश नहीं कि सो जाएगा, हालेलुया, नींद में। इस समय वाला जो खरगोश है, हालेलुया, वो झपट्टा मार के सब उठा ले जाएगा, आपके लिए नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए भूल जाओ, यदि कुछ प्राप्त करना है तो उत्साह के साथ, कैसे? उत्साह के साथ बने रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो क्लेश में तो हमें स्थिर रहना है, लेकिन प्रार्थना में नित्य क्या रहना है? बने रहना। क्लेश आ गया है तो आप लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। अगर जरा सा कमर में दर्द हुआ तो कमर पकड़ कर बैठ गए, प्रार्थना नहीं होगी अब। हालेलुया। तो चंगाई कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। कोई बात होगी आज चर्च नहीं जाएंगे,
तो कहाँ से छुटकारा मिलेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब आओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अरे रस्सी टूट गई, पानी भरने कैसे जाए? अरे टूटी रस्सी लेकर जाओ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई मिल जाएगा आपकी सहायता करने वाला, हालेलुया। आप कुएं के पास जाओगे तो कोई ना कोई दया तो कर ही देगा, हालेलुया। आपकी बढ़ती कुएं से खाली नहीं आएगी, क्योंकि वहां भरने वाले बहुत से आएंगे, हालेलुया। एक का हृदय कठोर होगा, वो आपकी टूटी रस्सी को देख करके, हालेलुया, जरूर आपको दे देगा कि रस्सी के लिए तू पानी भर ले, हालेलुया। और जब तक तेरी रस्सी ना बने तू आया कर इस समय, और मैं अपनी रस्सी दे दिया करूंगा और तू पानी भर लिया कर, हालेलुया। और जब सोचो आप जाओगे ही नहीं कुएं पर, सोचो आप कुएं पर ना जाओ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप कुएं पर ना जाओ और सोचो हमें मिल जाए, हमें क्या हो जाए? मिल जाए। तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, हालेलुया। हमें जाना होगा कुएं पे, हालेलुया। कहाँ जाना होगा? कुएं पे, तब हमें मिलेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस बात का विशेष तौर से ध्यान, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। बैठे रहने से आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी, बल्कि और आप प्यासे होते चले जाओगे बैठे रहने पर, हालेलुया। लेकिन जब निकलोगे, हालेलुया, तो कोई ना कोई जरूर आपकी प्यास को क्या करेगा? बुझा देगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर पानी मिल जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब मांगोगे तब मिलेगा, ढूंढोगे तब पाओगे, खटखटाओगे तब खोला जाएगा। और सोचो मांगो ना तो कहाँ से मिलेगा, ढूंढो ना तो कहाँ से पाओगे, ढूंढना तो पड़ेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब सोचो हम घर में बैठे रहें और घर में बैठे बैठे प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ दे दे, हालेलुया। तो आपको बता दें प्रभु यीशु मसीह भी घर में नहीं बैठता था, एक क्षण वो रात दिन चलता रहता था, हालेलुया। इस नगर में उस नगर में, चेलों को कहीं कहीं विश्वासियों को वो हर पल उनको समझाता, वो हर पल काम कर रहा था, हालेलुया। यीशु मसीह कितने दिन की सेवकाई कर रहा था मालूम है? 24 घंटे वो सेवकाई में था, 24 घंटे वो कहाँ था? सेवा में था। तब तो आधी रात को जब चेले फंसे वहां पहुंच गया, हालेलुया। 24 घंटे की सेवकाई में था, तब वो वहां पर, यहाँ मृत्यु हराकर वो वहां पर सिंहासन को प्राप्त कर लिया। ऐसे नहीं प्राप्त कर लिया। आप कितने घंटे की सेवकाई करते हो? 1 घंटे में 72 बार आपको प्यास लगती है, 1 घंटे में 72 बार प्यास लगती है आपको, सोचो। जबकि 1 घंटे में केवल 60 सेकंड होते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कितने सेकंड होते हैं? 60, है ना? कह रहे हैं हाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। मिनट होते हैं, सेकंड नहीं होते, हालेलुया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हालेलुया, और 1 घंटे में 60 मिनट, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो सोचो आपको हर मिनट से अधिक प्यास लग रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप 1 घंटे अपनी प्यास को रोक करके ध्यान से वचन को नहीं सुन सकते। सोचो आप 1 घंटे अपनी प्यास को रोक कर वचन नहीं सुन सकते। आप 1 घंटे अपनी नींद को त्याग कर वचन नहीं सुन सकते, हालेलुया। और आप पूरे जीवन का आनंद चाहते हो तो कहाँ से मिलेगा आपको, हालेलुया। आप 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते प्यास को, हालेलुया। तो सोचो कहाँ से मिलेगा आनंद जीवन आपको, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रभु 24 घंटे सेवा करता था, हालेलुया। वो भोर को भी उपदेश देता था, दोपहर को भी उपदेश देता था, और रात को भी क्या देता था? उपदेश, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो बैठता नहीं था, हालेलुया। और जब उसे समय मिलता था उपदेश देने के बाद वो कहाँ चला जाता था? पहाड़ी पे, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। आपको जरा सा समय मिला, हालेलुया, खर्राटे मारकर सोना चालू, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और सपना बहुत बड़ा, एरोप्लेन पर उड़ेंगे, साइकिल चलाना आता नहीं,
जहाज पे कहाँ से उड़ोगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो साइकिल चलाना तो आना चाहिए, तो पायलट बनोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। साइकिल चलाना तो कम से कम आना चाहिए, पायलट बनने का तो बहुत बड़ा शौक है, पायलट बनेंगे, लेकिन हम साइकिल भी नहीं चला सकते, तो पायलट कहाँ से बन जाओगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, छत पर से कूदने में डर लगता है, सीढ़ी पे छत पे जाने से डर लगता है, इतनी ऊंचाई पे। हालेलुया, अब जहाज में सफर कैसे करोगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, निकलो, डरो नहीं। हालेलुया, बाइबल कहती डरो नहीं, सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। तो सामना करना है, डटकर सामना करना है। हालेलुया, इसीलिए कह रहा है क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो, भागो नहीं। क्लेश आया तो, विपत्ति आई तो भागो नहीं इधर उधर। हालेलुया, डट के क्या करो? प्रार्थना करो, घुटने टेको। हालेलुया, रो, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने। हालेलुया, वो विपत्ति, वो दर्द, वो पीड़ा, वो समस्या आपके सामने से क्या होगी? भाग जाएगी। अब दर्द आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। गटाई भी पड़ गई रोते रोते 1 घंटे में। हालेलुया, एक और समस्या आ गई, मतलब पेट ही दर्द हो रहा था, गला भी दर्द होना चाहिए। हालेलुया, नो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कह रहा है क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, तब यूहन्ना 16 का 20 की लास्ट पद में लिखा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। दुख जो है आनंद में तब बदलेगा जब आप नित्य क्या करते रहोगे? प्रार्थना। एक दिन प्रार्थना किया, 4 दिन सो रहे, तो कहाँ से होगा? वो कह रहा है नित्य प्रार्थना करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, भागो नहीं, क्लेश में स्थिर रहो, डट के प्रार्थना करो, देखो समस्या तुम्हारे जीवन से भाग जाएगी। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, जब तक भागते रहोगे वो आपको पहनता रहेगा, खड़े हो जाओगे तो खुद को खुद क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, इसीलिए हालेलुया, जब मूसा इजराइलियों को निकाल कर ले जा रहा था, हालेलुया, तो इजराइली कुड़कुड़ाने लगे, हाँ इससे अच्छा तो हम वहीं पर थे, जरूर गुलाम थे। हालेलुया, लेकिन खाने को तो मिल रहा था, वहीं मर जाते, ठीक है, लेकिन तो कहाँ लेकर चला है? अब आगे समंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, आगे क्या है? समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। हालेलुया, हम कैसे पार जाएंगे? आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब जाएंगे। हालेलुया, और खड़े रहेंगे तो फिरौन की सेना आकर मार देगी, वो दिख रही है। हालेलुया, तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, फिर परमेश्वर ने जब उससे बातें की तो मूसा क्या कहता है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और उस खुदा के काम को देखो। हालेलुया, तुम चुपचाप क्या रहो? खड़े रहो और उसके आज काम को देखो। तो जब आप खड़े रहोगे तब आप काम को देख पाओगे, और जब छोड़कर भाग जाओगे, आज मसीह में बहुत सारे लोग आते लेकिन स्थिर नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो पाते, वो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में छोड़कर मसीह को क्या करते हैं? भाग जाते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो जब आप हट जाओगे तो कहाँ से मिलेगा? नो। हालेलुया, खड़े रहोगे, स्थिर रहोगे। हालेलुया, तब उसके काम को देखोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब हम पर सताव आया, हम छोड़ देते मसीह को, तो क्या आज अद्भुत काम को देख पाते? नहीं देख पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या आज इस मंच पर से प्रचार कर पाते? नहीं कर पाते। हालेलुया, उसने कहा खड़े रहे। हालेलुया, जब खड़े रहोगे तो हर एक जो आपके सामने आ रहा पर वार करने वाला, हालेलुया, बाइबल कहती है, हालेलुया, तेरे पास एक ऐसा हथियार है जो 2 धारी तलवार से भी ज्यादा क्या है? चोखा है। वो क्या है? वचन। और जब आप इस वचन को लेकर स्थिर रहोगे, वचन को लेकर खड़े रहोगे, हालेलुया, तो कोई ऐसी विपत्ति नहीं जो आपको हरा सके, जो आपको गिरा सके। हालेलुया, क्योंकि विपत्ति आने से पहले 2 धारी तलवार क्या है? आगे है। वचन आपका आगे है। हालेलुया, आप पीछे, वचन आगे, आप पीछे, तो 2 धारी तलवार क्या है? आगे है। और जब 2 धारी तलवार आगे है तो जो आएगा पहले किससे निपटेगा? उस तलवार से।
हालेलुया। अब सोचो किसी के पास एक तलवार हो, वो पार चला जाता है, हालेलुया, और आपके पास 2 तलवारें हैं, हालेलुया, आपको कौन हरा सकता है? कोई हरा सकता है क्या? नहीं। कब? जब आपका विश्वास मजबूत है तब, हालेलुया। और जब विश्वास की घटी हो गई, आप अविश्वासी हो गए, तब तो आप तुरंत ही हार जाओगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। 13 में लिखा, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। मतलब सेवा करने में क्या करो? लगे रहो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज लोग सेवा नहीं करते, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सेवा नहीं करते, सेवा करवाना चाहते, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आपको कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? जिसको जो काम मिला है वो करता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आज को सेवा करना नहीं चाहता। यहाँ लिखा, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सामान रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर की क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप किसी से बदला ना ले, हालेलुया, परंतु उससे अवसर दे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। और आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, सभी लोग। हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। आज रोटी का दिन है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है हमारे आपके लिए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने अपने चेलों से कहा, मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया करो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक रोटी लिया और उसको क्या कहा? ये मेरी देह है, हालेलुया। मेरी देह क्या है? देह है। उस रोटी को तोड़ा, हालेलुया, और चेलों में क्या किया? बांट दिया। और फिर बाइबल कहती है बियारी में से कटोरा लिया, हालेलुया, इसमें अंगूर का रस था, हालेलुया, और उसको कहा ये मेरा लहू है, मेरी वाचा का वो लहू जो सदा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें मुक्ति देगा, जो तुम्हें रोगों से छुड़ाएगा, हालेलुया, जो तुम्हें हर एक बीमारियों से निजात दिलाएगा, हालेलुया। और तुम मेरे स्मरण के लिए, मतलब मुझे याद करने के लिए सदा यही किया करो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, सदा यही किया करो, मुझे याद करें, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आज के दिन में हम उसको याद करते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज के दिन में उसको क्या करते हैं? याद करते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और इस लहू को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और इस रोटी को हम उसे स्मरण करके खाते हैं, हालेलुया। इसलिए देखने में ये क्या है? मामूली सा ब्रेड है, लेकिन हम समझते हैं ये हमारे परमेश्वर की क्या है? देह है, जो हमारे लिए क्या की गई? तोड़ी गई। और ये उसका लहू है, हालेलुया, मीठा शरबत, हालेलुया, ये उसका क्या है? लहू है। हम उसको स्मरण करने के लिए, उसको याद करने के लिए कि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है, और हर हफ्ते हम उसकी याद करते हैं और उसकी देह में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, हालेलुया। उसके लहू में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जब उसका लहू हमारे लहू से मेल करता है तो हमारी बॉडी से हर दुर्गंधता क्या होती है? दूर जाती है। और जब उसकी देह को हम खाते हैं, ये रोटी को जो खाते हैं, तो जैसे वो सहा, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से हमें सहने की क्षमता प्राप्त होती है, हमें वो बल प्राप्त होता है जो प्रभु के पास था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि यही देह तोड़ी गई, हालेलुया, और हालेलुया फिर से जीवित होकर वह स्वर्ग को उठाई गई, हालेलुया, और उसे सिंहासन मिला। और जब यही देह हमारे अंदर बन जाएगी, हालेलुया, जब प्रति क्षण हम इसको थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे तो एक दिन ये क्या बन जाएगी? पूरी देह बन जाएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक व्यक्ति मिट्टी लाता है खेत से या किसी गड्ढे से, प्रतिदिन एक एक पलरा ढोकर लाता है और एक एक पलरा साफ करके रखता है, बनता जाता है। एक दिन वो पूरा मकान क्या होता है? बन जाता है। तब उसमें क्या होता है? रहना चालू करता है आनंद से। हालेलुया, उसी तरीके से हम प्रति हफ्ते इस रोटी को और इस लहू को लेते हैं, और जिस दिन ये लहू पूरी रीत से हमारी बॉडी में आ जाएगा और ये रोटी पूरी रीत से हमारी देह में शामिल हो जाएगी, उस दिन हम यहाँ नहीं परंतु उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम पूरी रीत से कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही घर कंप्लीट होता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मनुष्य इसमें रहना चालू कर देंगे। हमारा घर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, हालेलुया, हम उसके साथ आनंद करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम सदा उसको स्मरण करने के लिए, उसने कहा अपने चेलों से कि मुझे याद करने के लिए सदा तुम इसी रीति से इकट्ठे होकर के किया करो। हालेलुया। और उसने कहा इस रोटी को तोड़ कर खाया करना। कैसे खाया करना? तोड़ कर एक दूसरे को देकर, अकेले मत खाना, हालेलुया, परंतु सब लोग मिल बांट कर खाना। हालेलुया, आज वही रोटी हम सब लोग मिल करके और वही मीठा शरबत हम सब मिल करके खाते हैं। हालेलुया, और उसके साथ आनंद मनाते हैं। आमीन, हालेलुया, और उसके साथ संगति करते, उसमें भागी होते हैं। हालेलुया, उसको हर हफ्ते हम स्मरण करते हैं, हालेलुया, कि यही देह तोड़ी गई और यही लहू बहा हमारे छुटकारे के लिए। आमीन, हालेलुया, हम हर दम याद करते रहते हैं, और इसने यही कहा हमारी याद के लिए तुम यही किया करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आइए हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम एक भजन गा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसके बाद हम रोटी को खाएंगे। आमीन। तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, गिरना नहीं कभी तो, गिरना नहीं कभी तो, अपने ईमान से, अपने ईमान से, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के। विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, गिर देंगे दूत पहरा, गिर देंगे दूत पहरा, फिर घर में सदा का, फिर दूत देंगे पहरा, फिर घर में सदा का। इज्जत का ताज सिर पर, इज्जत का ताज सिर पर, रखना तू शान से, रखना तू शान से, गिरना नहीं कभी तू, गिरना नहीं कभी तू, अपने ईमान से, गिरना नहीं कभी तू, अपने ईमान से, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के। बुद्धि से घर है बनता, बुद्धि से घर है बनता, और समझ से संवरता, बुद्धि से घर है बनता और समझ से संवरता,
खोजने से मिलता यीशु, यीशु में है सफलता। खोजने से मिलता यीशु, यीशु में है सफलता। यीशु से प्यार करना, यीशु से प्यार करना, दिल और जान से। यीशु से प्यार करना, दिल और जान से। गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से। मजबूत घर है जिसका, मजबूत घर है जिसका, उसे डर है नहीं किसी का। यह दिल तो बन चुका है, यह दिल तो बन चुका है अपने यीशु मसीह का। यह दिल तो बन चुका है अपने यीशु मसीह का। ना डर है आंधियों का, ना डर है आंधियों का, ना डर है तूफान का, ना डर है आंधियों का, ना डर है तूफान का। गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से, गिरना नहीं कभी तू अपने ईमान से। तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें और आज की रोटी को हम लेंगे, ग्रहण करेंगे। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता जो आपने हमें इस योग में ठहराया तेरे पिता कि आज की रोटी में हम शामिल हों। तो जैसे तेरे पिता अब तक संभाला ऐसे आगे भी संभाले तेरे पिता, जो अपने इस योग में ठहराया तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। इसी रीति से तेरे पिता जिस रीति से आज तूने हम सबों को इकट्ठा किया, शामिल किया, इससे कहीं बढ़कर अधिक रीति से तेरे पिता हम बड़े आनंद उत्साह हर्ष के साथ तेरे पिता इस रोटी को खाने पाए और आपकी देह में सदा शामिल होने पाए तेरे पिता। और उस अंत समय तक जिस समय तू आएगा तेरे पिता, उस समय तक हम यही किया करें ताकि तू आकर जो हमें काम दिया है उस काम को करते पाए और तू अपने साथ हमें लेकर जाए और हम आपके साथ तेरे पिता जहाँ आपने हमें रहने के लिए स्थान ठहराया उस स्थान में हम सदा सर्वदा आनंद के साथ रहने पाए। ऐसी अनुग्रह और दया कर अपने को में लेकर चल प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आइए भजन गाएंगे और हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा। कैसा अनोखा है प्यारे तेरा, कैसा अनोखा है प्यारे तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू उस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यारे तेरा। मेरे लिए तू उस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यारे तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की राहों में मैं था खोया, दुनिया की राहों में मैं था खोया। अंधियार सारा जीवन था मेरा, अंधियार सारा जीवन था मेरा। पापों के सागर में नैया डूबी थी, पापों के सागर में नैया डूबी थी। अब तो किनारा मुझे मिल
में मेरा, सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है ये गम से भरा। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है ये गम से भरा। आने से तेरे है आई बहार, आने से तेरे है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। तेरी मोहब्बत मैं हूँ गवाह, तेरी मोहब्बत मैं हूँ गवाह। बाहों में अपनी दे मुझको पनाह, बाहों में अपनी दे मुझको पनाह। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियाँ। कर ना सकूंगा ये कर्ज़े अदा, कर ना सकूंगा ये कर्ज़े अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यारे तेरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यारे तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। इस लॉर्ड सच्चे प्यारे पिता, आपने हमारे लिए सूली पर प्राण दिया प्यारे पिता, ताकि हम जीवन पाएं और अनंत का जीवन पाएं प्यारे पिता। इस लॉर्ड आज हम उसको स्मरण करते हुए प्यारे पिता निश्चय प्यारे पिता आपके सम्मुख आते हैं राजा। जिन्हों को चूमते हैं उनको चुम्बन देते और आपसे आशीष चाहते हैं प्यारे पिता। जैसे अब तक संभाला आगे भी संभाले प्यारे पिता, और अपनी गुआई में लेकर चल प्यारे पिता। हम सब भाई बहन मिलकर प्यारे पिता सदा सर्वदायुगान प्यारे पिता, जब तक तू चाहता है, जब तक हमें ठहराया है, तब तक प्यारे पिता बगैर रुके और बगैर झुके प्यारे पिता, बगैर प्यारे पिता डर भय आपका रहे प्यारे पिता, और किसी का नहीं प्यारे पिता। हम आपके डर आपके भय में प्यारे पिता आपकी महिमा करने पाए, आपकी संगति करने पाए, आपके वचनों में बने रहे। ओ प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा आपको मिले प्यारे पिता। यहाँ से जो भी महिमा मिले केवल केवल प्यारे पिता आपको मिलने पाए। जो भी भजन हो प्यारे पिता, जो भी पढ़ाई हो केवल केवल आपको कहने योग्य होने पाए प्यारे पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते प्यारे भारत देश को, नागरिक को, प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी को, यहाँ पर उपस्थित है को तेरे पिता, जैसे लेकर सुरक्षित लेकर जैसे अब तक संभाल आगे भी संभाले तेरे पिता। यदि कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ में है पिता, उसके लिए हम आपके समर्थित नाम से तेरे पिता, जिसका हम तो सूली पर चढ़ा और लहू बहाया ताकि हम छुटकारा पाए, उस लहू के द्वारा तेरे पिता हर एक छुड़ाया जाए उस बीमारी समस्या से तेरे पिता। जो निर्बल है उन्हें बल दे तेरे पिता, यदि जीवन में कोई घटी है उस घटी को दूर कर भरपूरी का जीवन दे तेरे पिता। और अपने वाणी में लेकर चलो अपने आप को तेरे पिता आपके बल हाथों में देते हैं। आगे की सेवकाई को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। जैसे अब तक संभाला है वैसे आगे भी संभाल अपने वाणी में लेकर चलो। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाम को दया से करें और अपने वाणी में लेकर चलो प्रभु यीशु मसीह। आमीन।